क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए तो खास है ही, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी नेटवर्कर्स है, उनके लिए भी खास है। क्योंकि हम लोग शुरुआत करते हैं एज़ ए यूज़र, फिर हम ब बनते रिटेलर और बाद में बनते नेटवर्कर। तो नेटवर्कर का खासियत क्या है, क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या-क्या कमियाँ भी है, वो भी आज आपको दिखाएँगे। सो आपको एक डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा, आज का जो टॉपिक है, थोड़ा आपको भी लगने वाला है, क्योंकि आपका भी रोल कहीं न कहीं फिट होने वाला है। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपको भी डेवलप करेगा और आपकी आने वाली टीम को भी डेवलप करेगा। क्योंकि आपके टीम में ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे नेटवर्कर रहेंगे, जो अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे ही अलग-अलग रोल के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। 10 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर, जो एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मैंने पिछले साल सर से सुना था और मैंने कब से रिक्वेस्ट डाला हुआ था सर से कि ये प्रोग्राम मुझे चाहिए। तो आज सर का थैंक यू कि मुझे ये प्रोग्राम दिया। इसकी वजह से सबको भी फ़ायदा होने वाला है, जितने भी 230 लोग जुड़े हुए हैं, वो सबको भी फ़ायदा होने वाला है। और इफ आई कैन, यू कैन, जो हमने अभी वीडियो देखे, जैसे अपने वाडकर सर भी थे, तो ये सबके लिए एक 4 लाइन मुझे याद आ रही है, जो मुझे हर संडे शायराना अंदाज़ हो जाता है मेरा, कि बुझी हुई शमع भी जल सकती है, तूफ़ानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी हुई शमع भी जल सकती है, तूफ़ानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी तकदीर नेट सब में कभी बदल सकती है। बहुत क्योंकि बढ़िया। ये जो 4 लाइन है, वो हमने भी अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है, सर ने इम्प्लीमेंट किया है और हमारी तकदीर नेटसप में ही चेंज हुई है। तो आज आपकी भी तकदीर ये आज के टॉपिक के माध्यम से अगर चेंज हो रही है, तो इसके लिए मैं आप इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्रमोद सर से कि आप आएँ और हमारे 10 टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में जोरदार से हमारा ज्ञान बढ़ाएँ। थैंक यू, ओवर टू यू प्रमोद बडीकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा ओपनिंग किया आपने। इफ आई कैन यू कैन। और ये सब ये जो भी सेशन रहेगा, इसका हम ये कह सकते हैं, ये बहुत डिमांड मौलिक भाई ने ही की है और उन्हीं की वजह से ये सेशन हो रहा है। तो अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर इसका थैंक्स हम मौलिक भाई को ही कहेंगे। बिकॉज ऑफ हिम हमने ये सेशन लिया है। सो वेलकम ऑल, माई सेल्फ प्रमोद बड़ीगर। और यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं बेसिकली। अगर कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए बता देता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और पिछले 5 साल से नेटसफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा जो क्लब है नेटसफ में, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ नेटसफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, तो ये मेरा जो क्लब है नेटसफ में, दैट इज CMD प्लस क्लब में हूँ मैं आज की डेट में। सो जब मैंने ये लास्ट टाइम सेशन लिया था, मैं भी इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था पुरानी वाली, तब मेरा क्लब जो था वो CMD क्लब था। तो अभी एक क्लब भी अपडेट हुआ है। तो ये जो सेशन है पर बेसिकली मुझे भी खुद को, हमने जितने टॉपिक डिजाइन किए हैं तो उसमें ये काफी पसंद आता है ये सेशन। और ये बहुत जरूरी सेशन है। अगर यहाँ पे आप जितने लोग इस सेशन में जुड़े हो, अभी भी अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट टीम में के लोग हैं तो उन्हें मैसेज डाल दीजिए, वो सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी सेशन और ये हम बहुत रेयरली लेते हैं। और लाइव सेशन सुनने का मजा अलग ही होता है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? जरूर सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन हो चुका है। सो वेलकम टू 10 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर। ये जो टॉपिक है इसकी जरूरत क्यों है, पहले इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। व्हाई दिस टॉपिक? देखो, सबसे पहले तो हमें हमारा टाइप आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन से टाइप के नेटवर्कर है या हमें कौन से टाइप का नेटवर्कर बनना है, तो तब तक हम एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, या हम हमारा जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारा खुद का होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो खुद की टाइप समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हमने मतलब किसी को करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि इसको इंडिया में आके ही 20-25 साल हुए हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो 25 साल बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी लोगों को इतना पता नहीं है इसके सही सिस्टम्स के बारे में। इसलिए इसके टाइप्स कौन सी होती है, सही से कौन सा काम किस तरीके से करना चाहिए, ये लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए वो खुद बहुत सारी गलतियां करते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में वो गलतियां करते हैं, जब वो सीख जाते हैं तब उनके पास लोग ही नहीं रहते हैं, तो ये दिक्कतें आ जाती है। इसलिए नए लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से टाइप के एक्चुअल में है। अगर आप अभी भी कुछ भी काम कर रहे हो तो वो क्लियर हो जाएगा। जिसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है तो उसको कौन से टाइप से काम शुरू करना है वो क्लियर हो जाएगा।
तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। तो पहला तो आपको टाइप पता चलेगा, खुद की वर्किंग स्टाइल पता होगी, क्योंकि टू बी अ बेटर डिसीजन मेकर यू नीड टू फर्स्ट डिस्कवर योर वर्किंग स्टाइल, मतलब आपकी वर्किंग स्टाइल किस तरीके की है। यहाँ हम अलग अलग 10 टाइप आपको बताने वाले हैं, उसमें से कौन सी टाइप की वर्किंग स्टाइल आपकी मैच हो रही है, ये अगर आप समझ लेते हो और आपको कौन सी आइडियल टाइप है, मतलब किस तरीके के इसमें जाना है, ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस देने वाले हैं जो मतलब ऑलरेडी पाए जाते हैं, मतलब ये जो बिजनेस है इसमें जितने टाइप के नेटवर्कर्स पाए जाते हैं, ऐसे टॉप 10 नेटवर्कर के बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो आपको कौन से टाइप में आना है ये भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे जिनके पास टीम है बट इनएक्टिवनेस है, मतलब वो टीम में लोग है, क्या लोग है, लेकिन वो लोग इनएक्टिव है। तो उनको भी पता चल जाएगा कि कौन से बंदे को किस तरीके के टाइप में पकड़ा जाए और उसके हिसाब से उससे कौन सी एक्टिविटी करवा के ले सकते हैं। तो ये भी उन लोगों को बेनिफिट है जो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे ख्याल से लाइटनिंग स्टार एंड अबव है, जिनके पास एक अच्छा टीम रहता है, मतलब थोड़े तो लोग रहते हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग की रहती है, तो उनका कैसे यूटिलाइजेशन करे, ये भी पॉइंट्स आपको इसी सेशन में पता चलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको फोकस किस पे करना है ये भी पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता है मैं किस बंदे पे फोकस करूं। तो यहाँ पे आपको जब 10 टाइप मिलने वाले हैं तो आपको पता चलने वाला है कौन सा बंदा है उसके ऊपर फोकस करे। तो ये बहुत फायदा होने वाला है आपको, बिकॉज पहले तो खुद का टाइप पता चलेगा, फिर हमारे नीचे कैसे लोग हैं, जो इनएक्टिव है उसको कैसे कौन से टाइप में पकड़े ये समझ में आएगा। साथ ही साथ किस पे फोकस करे ये भी अच्छे से समझ में आने वाला है। उसी के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सेशन सुनने के बाद आप जब ये सारा कुछ करेंगे, इसमें के जो नोट्स निकालोगे, तो मैं जरूर कहूंगा आप इसके नोट्स जरूर निकालें। और आपको अगर नाम याद आ रहे कि मेरे टीम में ये बंदा है ना, ये इस टाइप में है, तो उसके साथ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बताया आप अगर खुद हो तो क्या करना है, आपके टीम में वो टाइप का अगर कोई है तो उसके साथ क्या करना है, ये सारे सजेशंस आपको इस प्रेजेंटेशन में मिलने वाले हैं। तो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि ये बंदा कौन से टाइप का है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है यहाँ पे अलग अलग टाइप से लोग आते हैं, मतलब कोई डॉक्टर रहता है, कोई इंजीनियर रहता है, कोई वकील रहता है, कोई बैंकर रहता है, कोई हाउसवाइफ रहती है, कोई ब्यूटिशियन रहती है, कोई किसान रहता है, कोई एक जॉब पर्सन रहता है, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं और हर कोई अपना दिमाग लगाता है इस बिजनेस करने को। मतलब डॉक्टर डॉक्टर की स्टाइल से करेगा, ब्यूटिशियन अपनी स्टाइल से करेगी, हाउसवाइफ अपनी स्टाइल से करेगा, तो रिटायर्ड पर्सन अपनी स्टाइल से करेगा, टीचर अपनी स्टाइल से करेगा। लेकिन इस बिजनेस की भी खुद की एक स्टाइल है, खुद का एक पैटर्न है, वो लोग सीखते नहीं है। और ये जब सेशन में अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, जब आपको इसकी बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, वर्किंग स्टाइल पता चल जाएगा, तो आपको भी आसानी होगी आपको कौन सा पैटर्न खुद को फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके टीम में जितने लोग हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीम सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ऐसा कहा जाता है जब कोई जीतता है तो वो जब कोई भी मतलब जो टीम बिजनेसेस रहते हैं, हमारा भी पूरा टीम गेम है। अगर हम टीम गेम की बात करें तो क्रिकेट ये इमीडिएटली बहुत कनेक्ट होता है हमारे बिजनेस को। और क्रिकेट में भी अगर कोई टीम जीतती है तो वो टीम जीतती है जिसका सिलेक्शन सही हुआ है, जिसमें सभी टाइप्स के प्रॉपर जो एक प्रोटोकॉल्स रहते हैं या क्राइटेरिया रहता है उसको फॉलो करके जब टीम सिलेक्शन किया जाता है तो वो टीम जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसीलिए टीम सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको बहुत सारी आइडियाज मिलने वाली है कि टीम सिलेक्शन कैसे करें। तो भले आपके पीछे अगर भले 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप खुद और आपके नीचे एक भी बंदा है तो 2 लोगों की भी टीम है, तो भी आपको ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि प्रॉपर टीम सिलेक्शन से होता क्या है, हम लोगों को बचा सकते हैं। नहीं तो हम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं जो शायद वो पूरी ना कर पाए, लेकिन जब हमें पता चलेगा इसमें 10 टाइप है, कौन सा टाइप किस टाइप का है और हमें किस तरीके से उसको अगले टाइप में लेके जाना है, तो इस तरीके से हम हर एक बंदे को आगे लेके जाने में हमारा ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो और जब आपको सभी सही से पता चलता है आपकी टीम में किस टाइप के लोग हैं और आप सबको अगर पूरी तरीके से गाइड करते हो, सही से उन्हें आइडेंटिफाई करते हो, तो इसकी वजह से आपका समय बचने वाला है। इट विल बी लाइक अ स्मार्ट वर्क, आप ये स्मार्ट वर्क करते हो और जब ऐसा समय बचता है तो समय हमारा पैसा भी बचा लेता है, मतलब टाइम इज मनी, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा तो हमारा पैसा भी बचने वाला है। तो इस तरीके से ये सेशन आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को 275 पार्टिसिपेंट्स के साथ। एंड एंड तक बने रहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो ये जो 10 टाइप्स है, इसमें जो पहला टाइप है आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, दैट इज नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर।
ये मतलब ये नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर को पहचाने कैसे, ये बहुत रहते हैं कि हाँ मेजोरिटी ऐसे टाइप के लोग रहते हैं। अभी इनका कैसे फायदा करके लेना है ये भी हम सीखने वाले हैं। तो नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर मतलब कौन, जो कभी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट नहीं करता है, मतलब उसे अपना बिजनेस सामने वाले को बताने में एक झिझक रहती है। वो इसके बारे में ज्यादा किसी को बोलने में एक हम कह सकते हैं कि संकोच करता है। हम इसे कहेंगे कि वो शर्माता है, ऐसा नहीं है, बट उसे शर्म आती है। देखो ये कहता है कि वो नेचुरल शाय पर्सन रहता है, वो अलग है, बट ये नेचुरल शाय पर्सन ने उसे बताने में मजा नहीं आता। और मोस्टली ये बहुत बार यूजर रहते हैं, और या तो वन टाइम यूजर रहते हैं। तो क्लियर होना चाहिए जो नाइजलेस डायरेक्ट सेलर्स है वो बहुत करके हमारे यूजर है या वन टाइम यूजर है। ये बिजनेस के लिए शाय करते हैं, इस बिजनेस को प्रमोट करने में उन्हें मतलब चार लोगों में बैठ जाए, और अगर उनके सामने भी एक एडवर्टाइजमेंट आ जाए यूट्यूब पे, अगर वो एडवर्टाइजमेंट चल भी रहा है नेट सबका, तो भी वो नहीं बोलेगा कि मैं हाँ इसी कंपनी का एक डायरेक्ट सेलर हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे पास भी मिलते हैं वगैरह वगैरह। इसको बताने में शर्म आती है। ऐसा टाइप का जो बंदा रहता है वो इज नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर। शायद उसे इंडस्ट्री पे इतना विश्वास नहीं, शायद उसे खुद पे तेरे विश्वास तुला जेवायचं नाही का? इस टाइप के लोग ये रहते हा हैं। हांडे सर आपका वॉल्यूम चालू है? हाँ सॉरी हाँ। सो ये कुछ इस टाइप के लोग रहते हैं जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये करते हैं। और ये इनविजिबल रहता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मिस्टर इंडिया टाइप का डायरेक्ट सेलर रहता है, जो होता है क्या ये पता ही नहीं चलता है ना। तो ये से इनविजिबल डायरेक्ट सेलर रहते हैं, क्या रहते हैं, अभी इनका भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे वो हमें आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले अभी आपको ऐसे टाइप के लोग याद आ रहे हैं क्या? देखो आप आपकी टीम में ऐसे लोग हैं क्या जो प्रमोट करने के लिए शर्माते हैं या इनविजिबल रहते हैं, बताते ही नहीं है कि वो नेट सर्फ करते हैं, वो किसी को भी नहीं बताते, वो किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, बट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या? प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं क्या उनको? अच्छे। वो उनको आप प्रोग्राम में बुलाते हो फिर भी प्रोग्राम में नहीं आते। इस जब आप लोगों को प्रोग्राम में बुलाते हो और नहीं आते हैं, उसके बहुत सारे रीजन रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको देखना है कि क्या वो नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर है। अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो उसके साथ करना क्या है, क्योंकि ये लोग क्या रहते हैं, आई एम अ डायरेक्ट सेलर बट आई डोंट एडमिट टू इट, मतलब इसे पता है ये डायरेक्ट सेलर, लेकिन ये वो मानता नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलर है। ये कैटेगरी जो रहती है उसे नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर कहा जाता है। तो ये जो नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर है, इसमें अगर आप लीडर हो और आपके टीम में ऐसे लोग हैं, अभी ये हर जगह ये स्लाइड आने वाला है, आपके टीम में ऐसे लोग हैं तो आपको क्या करना है, आप खुद ऐसे हो तो आपको क्या करना है। तो आप अगर लीडर हो और आपके टीम में ऐसे लोग हैं तो आपको उन्हें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है और उन्हें प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया था और हम उसे जबरदस्ती बिजनेस करवाना चाह रहे हैं। वो नॉइजलेस है, वो मिस्टर इंडिया है हमारे इसमें, वो डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में नहीं आता है, बट वो एक अच्छा यूजर है। जिससे अभी नेटसफ ने ऑटो शिप शुरू किया है। अभी ऑटो शिप के ऊपर भी हमारे चैनल पे आज ही हमने वीडियो अपलोड किया है, मराठी में है, आगे हम उसे हिंदी वाला भी जब शूट करेंगे तो वो भी अपलोड करेंगे। तो ऑटो शिप में उसे आप शिफ्ट कर दीजिए, वो घर बैठे प्रोडक्ट यूज करेगा, उसमें वो हैप्पी है, वो वही पसंद करता है और उसे वही अच्छा लगता है। तो अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो प्रोग्राम पे बुलाने पे आते नहीं हैं, जो प्रमोशन करते नहीं है, बट उनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो जबरदस्ती उन्हें बिजनेस करवाने की जगह हम उन्हें ऑटोशिप में डाल दें, अगर हमारे टीम में ऐसे लोग हैं तो। लेकिन अगर मैंने वैसे बताया आपको कि ये लोग प्रोग्राम में आते नहीं, लेकिन अगर गलती से कोई नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर इस बिजनेस में आया है, शायद उसे इस बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आया है, तो बात करना शुरू करो। बात करोगे तो काम बनना शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए ये सलाह है, अगर आप खुद उनमें से हो जो ये इस प्रोग्राम में आए हो, तो उनके लिए सलाह है आप बात करना शुरू कर दे। बात करना शुरू करोगे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला टाइप था जो हमने समझ लिया कि किस तरीके से रहते हैं। दूसरा रहता है डाउटिंग डायरेक्ट सेलर। ये डाउट करता है, ये छोटी छोटी बातों पे डाउट करता है, मतलब इसका नेचर ही डाउट करना है। देखो सवाल पूछना अलग है ना, सवाल पूछ रहे हो आप अगर तो वो अलग बात होती है, लेकिन डाउट करना, छोटी छोटी बातों पे बार बार डाउट करना, तो ये कैटेगरी अलग रहती है। तो ये जो कैटेगरी रहते हैं, मतलब इनको ये बताना है कि डाउट कभी आपको बढ़ने नहीं देगा। अभी कौन से डाउट रहते हैं उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं डाउट आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। ये सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा, ये कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स पूछते रहेगा, ये है क्या, प्रोडक्ट्स के ऊपर डाउट करेगा, इसको बहुत सारा वेरिफिकेशन लगते रहता है बार बार। ये मतलब ये खुद डाउट में ही ज्यादा समय निकालता है, इसलिए ग्रो नहीं कर पाता है। सीनियर पे डाउट करेगा, उसे लगता है कि ये बिजनेस सीनियर का है, वो अगर काम भी करता है तो उसे लगता है कि सीनियर को पैसे मिलते हैं इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए सीनियर मुझे मदद कर रहा है। सीनियर अगर सामने से फोन कर रहा है तो भी डाउट करेगा, इन्हें ज्यादा बेनिफिट है। या कभी कंपनी का पे आउट भी अगर अभी देखो, अभी ये आपको पता है कोविड सिचुएशन है,
तो पे आउट डिले हो जाते हैं कभी इस केस में, तो वो डाउट करेगा कंपनी पैसे लेके भाग गई क्या, अभी 20 साल पुरानी कंपनी, मतलब इसे छोटी छोटी बातों से भी डर लगते रहता है, कुछ भी हो जाए ये डाउट करता है। इंडस्ट्री के ऊपर डाउट करेगा कि इंडस्ट्री चलेगी क्या, क्या उसका करियर होगा क्या, अभी इतने लोगों का करियर हो रहा है तो भी ये खुद के प्रोफेशन के ऊपर डाउट करेगा, एज ये डायरेक्ट सेलर ये प्रोफेशन सही में काम करता है क्या। जैसे हमने शुरू वीडियो के सेशन शुरू करने के पहले देखा था, और वो पुराना वीडियो क्लिप है जिसमें बताया गया था कि इंडस्ट्री 7,000 करोड़ की है, तो मैं अभी बताना चाहूंगा आप सभी को, इस साल का डेटा आया है, इंडस्ट्री 18,500 करोड़ की बन चुकी है। सो सोच सकते हैं आप कितनी तेजी के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है आने वाले 2 सालों में ही, जो 2025 का टारगेट था 65,000 करोड़, वो आने वाले 2 साल में पूरा होने वाला है, 2025 तक इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की होने वाली है। तो इतनी तेजी के साथ अगर ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आज की डेट में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री और इसी प्रोफेशन का हिस्सा हो जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डाउट एंड क्वेश्चंस, ये हमें याद रखना है। तो ये डाउटिंग डायरेक्ट सेलर जो रहते हैं, जो बात बात पे डाउट करते हैं, बात बात पे शक करते हैं, इन लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप डाउट करोगे तो आप बढ़ोगे नहीं, आप सवाल पूछो। देखो डिफरेंस है, डाउट एंड क्वेश्चंस में डिफरेंस है, लेकिन सवाल पूछना अलग होता है और डाउट करना अलग होता है। डाउट ना आपको बढ़ने देगा, क्योंकि अगर आपको डाउट रहेगा ना छोटी छोटी बातों पे, इसका मतलब आप खुद के ऊपर भी डाउट कर रहे हो, खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट कर रहे हो, ये आपको बढ़ने देगा। तो लीडर को अगर हम कहेंगे, अगर उसकी टीम में ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बात पे बार बार डाउट कर रहे हैं, ठीक है, उनके सवालों के जवाब दीजिए, उन्हें बताते रहिए, लेकिन याद रखिए ये वायरस है। जैसे छोटी छोटी बातों पे अगर बार बार ऐसा डाउट लेने की आदत है, इन लोगों को कॉमन एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व करना है, इवन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व करना है नहीं करना है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इनसे दूर रहिए, इनसे जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये 10 टाइप के लोग हैं, इसमें से ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो शायद हमारे लिए घातक रह सकते हैं, हमारे नेटवर्क के लिए घातक रह सकते हैं। और दूसरा, अगर खुद आप इसमें से हो तो आप अगर खुद के ऊपर डाउट करोगे आप कभी नहीं बढ़ोगे। मतलब डाउट आप पहले तो खुद पे कर रहे हो, फिर बाद में हर चीज के ऊपर आपको डाउट आ रहा है ना। ऐसा बोला जाता है आदमी जैसा रहता है, मतलब उसकी जैसी सोच रहती है उसे दुनिया उसी तरीके से दिखती है। तो डाउटिंग डायरेक्ट सेलर्स को मेरा कहना यह है कि आप डाउट ना करें, क्योंकि डाउट करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और लीडर को मेरा कहना यह है, अगर उसके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहे। और स्पेशली अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है ये बंदा ऐसा है, तो जब हम आज के डेट में कॉमन एक्टिविटीज करते हैं, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स करते हैं, तो उसमें इन्हें ऐड करने से पहले बहुत बार सोचे। तीसरे टाइप के पास जाते हैं। तीसरा टाइप है प्रोक्रेस्टिनेटर। अभी इसे प्रोक्रेस्टिनेटर, ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है, तो ये शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब क्या है? इसे कहते हैं काम को आगे ढकेलने वाला, मतलब आलसी टाइप का थोड़ा बंदा रहता है। मराठी में कहते हैं चाल ढकल करना, है ना। आज का काम कल करेगा, कल का काम परसों करेगा, है ना। जो आज करना है कल करो, कल करना है परसों करो, है ना। इतनी जल्दी भी क्या है यारो, जीना है जब हमें बरसों, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है यारो, जीना है हमें बरसों। इस सोच के साथ जो बंदे चलते हैं वो रहते हैं ये प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप के। तो ये प्रोक्रेस्टिनेटर हर बात को आगे करूंगा, आगे करूंगा, आगे करूंगा, इस सोच वाले लोग रहते हैं। अभी इनका एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, मतलब ये मोटिवेटेड रहते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं, और आपको हमेशा बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब आपको बोलेंगे मैं एक दिन जरूर करूंगा, ये हो जाने दो। अभी पिछले साल भी बोल रहे थे ये कोरोना जाने दो, हम बहुत जोर से काम करेंगे। अभी कोरोना का दूसरा वेव आ गया है तो भी ये बोलेंगे अभी ये भी जाने दो, हम और जोर से काम करेंगे। मतलब आप देखते रहोगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगली बार करेंगे, ये बार करेंगे। कोई भी टारगेट रहो, लेवल 1 करना है, अगले महीने लेवल 1 करेंगे, ये हो जाने दो लेवल 1 करेंगे, बच्चों का पढ़ाई हो जाने दो ये करेंगे, या किसी का घर में शादी है तो वो हो जाने दो फिर करेंगे, कुछ और छोटा मोटा काम है वो, मतलब हमेशा अपने काम को पोस्टपोन करेंगे। और उसके लिए आपको इतना बढ़िया रीजन देंगे ना ये लोग कि आप भी कन्विंस हो जाते हो यार बंदा तो सही कर रहा है। क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन लोगों को पहचानने में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम हमें समझ में नहीं आता है कि इसकी बातों पे विश्वास करें या ना करें, इसके ऊपर फोकस करें या ना करें, क्योंकि ये रीजंस देते रहता है बार बार, और ये राइट सिचुएशन के लिए वेट करता है। मतलब जब सिचुएशन सारी राइट होगी तब ये काम करेगा, ऐसा इसकी मानना रहता, ऐसा इसकी सोच रहती है। तो इसीलिए इन लोगों के ऊपर भी कैसे काम करना है वो भी हम देखने वाले हैं। थोड़ा इनकी क्वालिटीज को समझते हैं। ये एक्शन नहीं लेते, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मतलब इतनी बातें बड़ी बड़ी करेंगे। और मोस्टली आप अगर देखोगे ना तो आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर ये लोग रहेंगे तो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल पोस्ट डालने वाले लोग यही रहते हैं। मतलब आप भी देखोगे, मतलब यार ये बार बार सिर्फ और आपको समझ में नहीं आता, लेकिन करता कुछ नहीं है, एक्शन सही से नहीं लेता है, राइट एक्शन नहीं लेता है, साथ साथ
जब भी आपको मिलेगा ना बहुत मोटिवेट करेगा ये बंदा, मतलब आपको जब भी मिलता है तो ऐसा लगेगा यार ये अभी इस महीने में इसका कंप्लीटली टारगेट हो ही जाएगा, इस महीने में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ऐसा आपको, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं बोलता है, लेकिन ये एक्शन लेने में बहुत डिले करता है, इनके पास स्पीड नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का, इनको सब पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किधर करना है, क्यों करना है, सब पता है, लेकिन करते नहीं है, यही इनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो प्रोक्रेस्टिनेटर के साथ अगर लीडर हो आप और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, तो पहले तो इन्हें कंसिडर मत कीजिए, मतलब हाँ बोल रहा है उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके टारगेट्स को आपको कंसिडर नहीं करना है कि भाई इसका टारगेट, मतलब इसको पकड़ के हम कोई प्लानिंग करें क्या, इसके साथ हमारा कुछ हो सकता है क्या, ये कंसिडर आपको करना नहीं है। साथ ही साथ इनके कंट्रीब्यूशन, मैंने जैसे बताया कि इनको ही कंसिडर नहीं करना है, तो इनके कंट्रीब्यूशन को भी कंसिडर ना करें, मतलब अगर आ रहा है तो बोनस पकड़े, नहीं आ रहा है तो आप निराश ना हो, क्योंकि ये बंदे काम के हैं क्या, हाँ जरूर काम के, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं बोल रहा है, लेकिन इनके हिसाब से आप आपके टारगेट्स को प्लान ना करें, इतनी आपको एज अ लीडर खबरदारी रखनी है। और अगर आप डायरेक्ट सेलर हो तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली एक्शन लेनी, मतलब अगर आप में से कोई है जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, अब तक रहेंगे इस सेशन में भी बहुत सारे लोग रहेंगे जिसने अपने सीनियर को बोला रहेगा, सर मैडम जो भी है आपके सीनियर, उनको बोला रहेगा मैं इस महीने में लेवल 1 करूंगा, मैं इस महीने में लेवल 2 करूंगा, मैं दुबई करूंगा, मैं फास्ट ट्रैक करूंगा या क्लब नेट्सअप करूंगा, जो भी आपने टारगेट्स अपने सीनियर को दिए थे, अगर आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अगली बार करूंगा, अगली बार करूंगा, ये हो जाने तो करूंगा, ये हो जाने तो करूंगा, बहुत जोर से करूंगा, बहुत दबा के करूंगा, तो आपको अभी एक्शन लेने, क्योंकि आपको सब पता है। प्रोक्रेस्टिनेटर की खासियत क्या है, वो बहुत पॉजिटिव बंदा है, सब पता है, लेकिन थोड़ा सा आलसी है, थोड़ा सा उसमें लिथार्जीनेस है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं कर पा रहा है, शायद उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। हाँ, एक लीडर उसके साथ बैठ के थोड़े उसकी प्रायोरिटीज जरूर सेट कर सकते हैं, लेकिन इन प्रोक्रेस्टिनेटर को एक्शंस लेने पे फोकस करना है। और लीडर को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि उन्हें एक्शंस, एक्टिविटी बेस्ड ही आप टारगेट दे, मतलब ये एक्टिविटी के अंदर लगा दे उन लोगों को। तो ये है तीसरे टाइप के लोग, प्रोक्रेस्टिनेटर। चौथा है डायरेक्शनलेस डायरेक्ट सेलर, मतलब इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये बहुत भागता है, मतलब इसे ये भी कहा जाता है इस लैंग्वेज में डायरेक्ट, नो डायरेक्शन डिनामो, मतलब ये ऐसा मिसाइल है जिसका स्पीड बहुत अच्छा है, लेकिन किधर जाके कब धड़केगा पता नहीं, तो ये बहुत भागता है, लेकिन इसको कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। तो अभी इन लोगों को कैसे पहचाने, तो सबसे पहले तो ये जो लोग रहते हैं, दे डोंट नो व्हाट व्हेन टू डू, मतलब कब करना है और क्या कब करना है, ये इन्हें पता नहीं रहता है, मतलब इन्हें पता रहता है कि कैसे करना है, लेकिन कौन सी चीज कब करनी है, इसमें बहुत बार ये गड़बड़ा जाते हैं। सबसे पहला इनकी पहचानने की, जो इन्हें पहचानने की सबसे एक ही चीज है जो बहुत आसानी के साथ आप इन लोगों को पहचान सकते हैं, इवन आप खुद भी अगर इनमें से हो तो आप पहचान सकते हैं कि इनके पास शेड्यूल ही नहीं रहता है। इन्होंने अगर कोई टारगेट भी दिया है ना, तो उसके हिसाब से अगर आप पूछोगे ये कैसे टारगेट आएगा, तो उन्हें पता नहीं है वो कैसे आएगा, क्योंकि शेड्यूल नहीं है। तो ये डायरेक्शनलेस डायरेक्शन रहते हैं, इनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन इनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है, मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, आपसे बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे और उस हिसाब से आपको भी दिखाएंगे, लेकिन इनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, इनका फोकस बहुत कम रहता है। साथ ही साथ मोस्टली डूइंग विथ शॉर्ट टर्म विजन, मतलब ऐसा ही रहता है कि छोटी, मतलब एक 3 महीने का टारगेट, 6 महीने का टारगेट करके देखता हूँ, हुआ तो हुआ, चला तो चला, इस टाइप से वो करने वाली कैटेगरी में भी आते हैं ये लोग। और साथ ही साथ ट्रायल एंड रेगुलर करते हैं, मतलब अगर कोई सिस्टम पकड़ी है, थोड़ा दिन क्या करेंगे, एक लीडर को पकड़ेंगे, उसने जो सिखाया, हर लीडर की सिस्टम सही है, लेकिन थोड़ा दिन उस लीडर को पकड़ेंगे, उसकी सिस्टम फॉलो करेंगे, फिर उसका रिजल्ट, उसके अच्छे से सिस्टम इंप्लीमेंट हो ही रही है, छोड़ देंगे, नया सिस्टम पकड़ेंगे, वापस वो छोड़ देंगे, नया पकड़ेंगे, बार बार ट्रायल एंड एरर करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि इनका खुद का डायरेक्शन सही से नहीं रहता है, क्योंकि इन्हें एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, लेकिन उस हिसाब से इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। तो ये रहते हैं चौथे टाइप के डायरेक्ट सेलर। एंड अगर ये इसीलिए कहा जाता है इनके बारे में, हाउ ब्लाइंड कैन गाइड, मतलब जो खुद ही अंधा है, जिसे खुद को ही पता नहीं वो कहां जा रहा है, बस भाग रहा है, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा। तो दैट इज अगेन, मतलब ये समझने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि चौथा कैटेगरी के लोग कैसे रहते हैं। अभी लीडर हो आप और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, तो पहले तो उनके साथ बैठ जाइए, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उन्हें प्रायोरिटीज डिजाइन करके देनी पड़ेगी, उन्हें उनका सही से, क्योंकि ये शेड्यूल में नहीं रहते, नहीं तो ये भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अंदर सब कुछ है, टैलेंट बहुत है, मतलब अच्छा स्पीकर रहता है, प्लान अच्छा शो कर सकता है, ऑब्जेक्शंस अच्छे से हैंडल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर बन सकता है, लेकिन दिक्कत एक ही रहती है कि उसके पास शेड्यूल नहीं रहता है।
तो ये भी एक रहता है। उसी के साथ डायरेक्ट सेलर में आपको एक समझना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क अकॉर्डिंग टू सिस्टम। मतलब आप अगर खुद ऐसे हो तो आपको अपने एक ही काम पे फोकस करना है और सिस्टम के साथ चलना है। होता क्या है, अगर आप नए हो और आप इसे डायरेक्शनलेस की तरह रहोगे तो ये लोगों का दिक्कत क्या रहता है, नए लोगों का, ये चार चार काम एक साथ में करते हैं। मतलब ये नेटसप का भी काम करेंगे, साथ में और कुछ मिला तो वो भी करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, दो चार कंपनी वाले भी रहेंगे, एक कंपनी भी कर रहे हैं, दूसरा भी चलो नेटसप के भी प्रोडक्ट देख के बेचे, मतलब दो चार चीजें करने वाले भी लोग रहते हैं ये डायरेक्शनलेस कैटेगरी में। तो उन्हें फोकस करना है एक ही काम को सही तरीके से और सिस्टम को फॉलो करके काम करना है, तो ये बहुत अच्छे लीडर बन के बाहर आ सकते हैं। तो ये था चौथा कैटेगरी। उसके बाद पांचवा कैटेगरी जो रहता है ओवरनाइट सक्सेस, मतलब रातों रात जो कामयाब हो जाते हैं, है ना, ऐसे लोग जो रहते हैं। अभी वो कैसे कामयाब होते हैं ये बड़ा सवाल है, लेकिन वो हो जाते हैं कामयाब रातों रात। ये पांचवी कैटेगरी के लोग हैं जो इनिशियली बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, मतलब इतनी तेजी के साथ ग्रो करते हैं कि हमें भी समझ में नहीं आता है, इवन हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये लोग कैसे क्या बढ़ रहे हैं। तो इनिशियली बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और जितना फास्ट सक्सेस उतना ही इक्वल्स टू रहता है ईगो। तो इनमें ईगो बढ़ जाता है, ये किसी की सुनते नहीं है, किसी को मानते नहीं है। और इनका एक फेवरेट सॉन्ग है, साला मैं तो साहब बन गया। मतलब ये सुनेंगे नहीं, किसी के नहीं सुनेंगे, बिकॉज इन्हें फास्ट सक्सेस मिला है ना। तो आपको भी समझना है, ऐसे लोग आपके नेटवर्क में रहेंगे और इवन आप भी इसमें से खुद हो सकते हो क्या, तो शायद हो सकते हो। लेकिन हाँ, डोंट फॉलो सिस्टम, नेवर अपग्रेड देमसेल्व्स। मतलब ये क्या रहता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो सक्सेस रातों रात मिल गया, ये बोलते हैं हमें सब पता है। इस टाइप की कैटेगरी रहती है। और इनऑर्गेनिक मेथड लेते हैं ग्रो करने के लिए। मतलब जब एक बार सक्सेस मिल गया है रातों रात, तो अभी वो मेंटेन भी करना है ना। तो उसको मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक चीजें करते रहते हैं, गलत चीजें करते रहते हैं। तो इस टाइप के भी लोग रहते हैं ये पांचवी कैटेगरी में। अभी ये पांचवी कैटेगरी में अगर आप लीडर हो और आपके नीचे ऐसे लोग हैं, तो सबसे पहला ख्याल ये रखना है, आपको इनका ईगो हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस है इसका मतलब उनके अंदर ईगो है क्या, तो ईगो है। आप ये अभी होता क्या है, इनका ईगो आप हर्ट नहीं करना है। फिर करना क्या है, उनके साथ रिलेशन बनाइए, जब उनको समझ में आएगा, जब वो नीचे आएंगे तो वो अच्छे से काम कर सकते हो। डायरेक्ट सेलर अगर आप हो और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं खुद की सब कुछ करता हूँ, और शायद ये ऐसे रहते हैं कि फटक से कुछ तो हो गया लेकिन अभी सही से ग्रो नहीं कर पा रहे, तो सिस्टम को सीखिए। क्योंकि क्या रहता है, अगर आपको एक देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपको ये ओवरनाइट सक्सेस को कंटिन्यू करना है, क्योंकि सक्सेस के बारे में ऐसा कहा जाता है, और वैसे भी ये ईयर नेटसप का थीम ही सक्सेस है। तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। एक ऐसी निरंतर यात्रा है जिसपे आपको निरंतर चलते रहना है, और इसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। उसके सिवा आपको एक रेगुलर सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर आप नए लोग हो, शायद आपने अभी नेटसप में शुरुआत की है, शायद आपने अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी किया है उसमें शायद आपने बहुत फास्ट सक्सेस हासिल किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिस्टम से जाओगे तो आपको रेगुलर सक्सेस मिलता रहेगा। तो ये पांचवी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें सिस्टम को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। छठा कैटेगरी आता है ड्रीमर्स। ये बहुत सपने देखते हैं। अभी इन्हें कैसे पहचाने, सपने देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे ओनली ड्रीम बिग, सिर्फ बड़े बड़े सपने। मतलब इन्हें पूछो ना नेटसप क्यों करते हो, बोलेंगे पैसे कमाने के लिए। कितने पैसे कमाने, वो डायरेक्टली बोलेंगे वो नेटसप कितना देता है महीने का, कितना 16 लाख। हाँ 16 लाख रुपए कमाने। नेटसप में गाड़ी कौन सी लेनी है, वो छोटा गाड़ी बात ही नहीं करेगा, वो बोलेगा एकदम मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, एकदम ऐसा। वो ये नहीं सोचता कि 16 लाख के पहले उसके स्टेप्स है ना, वो स्टेप के बारे में सोचता ही नहीं, उसी सबसे प्लानिंग नहीं करता। सिर्फ ड्रीमर्स रहते हैं ये लोग, और ये सब कुछ पेपर पे प्लान करते हैं। मतलब अगर कुछ प्लानिंग करेंगे तो पेपर पे, वापस इसमें लैक ऑफ एक्शन है। एंड ये टारगेट पूरा करने के लिए ये लोग पूछते हैं आपको, ड्रीमर रहते हैं ना, जब आप इन्हें सपना दिखाओगे कि आपको दुबई में ऐसा ऐसा मिलेगा, तो ये पूछेंगे आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना पैसा लगाने के बाद मेरा वो टारगेट होगा। तो ये रहता है इनका कैटेगरी। उसी के साथ ये बहुत बार आपकी लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि इनकी डंपिंग हैबिट्स रहती है। ये ड्रीमर्स जो रहते हैं ना, ये अपनी अचीवमेंट पूरी करने के लिए डंपिंग करते हैं। फिर भले वो लेवल 1 करना है, लेवल 2 करना है, इनकी हैबिट्स रहती है। उन्हें वो लेवल 1 उनको ऐसा लगता है कि वो एक टारगेट हो गया, सब कुछ हो गया, या वो उस सपने में इतना उलझ जाते हैं कि वो सिस्टम भूल जाते हैं। और इनकी डंपिंग हैबिट्स की वजह से ये लोग आपकी लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टॉक तो उठा लिया है, अभी उनका स्टॉक सेल करके देना, या वो आप अपना भी एक रहता है ना, फर्ज रह जाता है यार इतने लिया है तो हम उसको गाइड करें, हेल्प करें। तो इन लोगों से भी आपको थोड़ा बच के रहना है। उनके लिए आपको क्या करना है वो हम आगे बताएंगे।
और प्लस पॉइंट क्या है कि ये ड्रीमर है, तो ये अच्छी बात है, मतलब ये ड्रीमर है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके साथ करना क्या है वो भी हम बताएंगे। अगर आप लीडर हो और आपके टीम में ऐसे लोग हैं, एज अ लीडर आपको उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, तो सबसे पहले उनको पॉजिटिव थिंकर बनाना है। मतलब क्या करना है, ड्रीमर है, सही बात है, प्लस माइनस होने वाला है, सिर्फ सपने ना देखें, और उसी के साथ उसको शॉर्ट टर्म विजन, छोटे छोटे गोल्स, 6 महीना 12 महीना, जैसे कि वो बोल रहा है 16 लाख, भाई तू 6 महीने में कहां पे पहुंचेगा, 12 महीने में कहां पे पहुंचेगा, ये 3 महीने में क्या करेगा। तो उस हिसाब से उस डायरेक्ट सेलर को भी एक्शंस लेने हैं और लीडर को भी उसे गाइड करना है इन सभी चीजों के लिए। तो अगर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लीडर और डायरेक्ट सेलर में रहेगा, तो ये ड्रीमर्स भी हमारे नेटवर्क में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि इनकी खासियत क्या है, ये बहुत ही बड़े सपने देखते हैं। बड़े सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन उस सपनों के हिसाब से उसका एक वर्किंग प्लान डिजाइन करना, उसके हिसाब से एक्शंस लेना जरूरी है, और उस बड़े सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना भी जरूरी है, जिसमें शायद ये लोग चूक जाते हैं। उसके बाद रहते हैं 7वें टाइप के लोग, रहते हैं 7 टाइप। देखो हम कितनी अच्छे, मेरे ख्याल से ये सेशन आपको आसानी से समझ में आ रहा है, भले मैं यहाँ पे स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन इस टाइप को अच्छे से समझा रहा हूँ, तो हम 7वीं टाइप पे पहुंच रहे हैं। तो दैट इज साइलेंट पार्टनर। ये रहते हैं हमारे एकदम शांत, मतलब ये बहुत ही मितभाषी रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसे लोग रहते हैं ये। एंड बात करने में झिझक बहुत रहती है, शर्माते हैं। देखो हमने वो पहली कैटेगरी देखी थी जो नॉइजलेस थी, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पहला कैटेगरी और 7वां कैटेगरी एक है क्या। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, पहला कैटेगरी और 7वां कैटेगरी में। तो पहला कैटेगरी और 7वां कैटेगरी में कंफ्यूजन ना करें। पहला कैटेगरी है, उससे शर्म आती है बताने में, और इसका नेचुरली स्वभाव ही शर्मिला है। ये है साइलेंट पार्टनर। पहला कैटेगरी मीटिंग में कभी आता नहीं, ये हर मीटिंग में आता है। साइलेंट पार्टनर आपको हर मीटिंग में मिलेंगे। दे आर लैक इन कम्युनिकेशन स्किल, इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कमतरता है। ऐसा नहीं है कि ये बात करना नहीं चाहते, ये चाहते बहुत है, लेकिन इनको आता नहीं है, ये स्किल इनके अंदर लैक करते हैं। ये हर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, हर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, ये कोई प्रोग्राम कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब इनको सब चीजें पता रहती है। कभी आप इनसे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये इनको इतना डिटेल नॉलेज रहता है, आप हैरान हो जाओगे। आप कोई भी सवाल पूछो उसके सारे जवाब रहते हैं, लेकिन इनका कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम रहता है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं। मतलब अगर आप इन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट करो तो इनके जैसा लीडर बनेगा नहीं। मतलब अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो ये आपको, मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मेरी टीम में एक एग्जांपल है, धनश्री मठ मैडम है, जो एक ऐसे साइलेंट पार्टनर की तरह थे। वो बात करने में बहुत झिझकते थे, इवन कम्युनिकेशन स्किल में लैक करते थे शुरू शुरू में। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, लेकिन हमने देखा कि वो हर प्रोग्राम में आते थे, हर ट्रेनिंग में आते थे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शुरू शुरू में लैक करता था, लेकिन आज की डेट में हम बोलेंगे कि शी इज एन वेरी गुड, मतलब एक हम कहेंगे बहुत अच्छे डायरेक्ट सेलर्स में से एक है, बिकॉज उन्होंने खुद के ऊपर काम किया और खुद को डेवलप किया। और अभी वो मेरे ख्याल से सिल्वर क्लब में आएंगे जल्द ही हमारी टीम में। तो मैं उनका एग्जांपल हमेशा जब ये स्लाइड लेता हूँ तो मुझे उनका नाम याद आता है, बिकॉज शी वाज इनिशियली साइलेंट पार्टनर। अभी दूसरा हमारे पास ऐसा एग्जांपल बन रहा है हर्षाली ढिले का, वो भी साइलेंट पार्टनर की तरह है, आफरीन मैडम की टीम में है हमारे नेटवर्क में। बहुत सिंपल लड़की है और एकदम शांत है, लेकिन अभी वो भी अच्छे से, देखो हर प्रोग्राम में आते आते इन्होंने खुद पे काम किया और डेवलप किया खुद को। तो अगर आप लीडर हो और आपकी टीम में अगर आपको बहुत अच्छी टीम खड़ी करनी है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो नेटवर्कर ढूंढने हैं, नेटवर्कर खड़े करने हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं आपके टीम में से ढूंढ के निकालिए इन साइलेंट पार्टनर्स को, ढूंढ के निकालिए, एक एक बंदे को ढूंढ के निकालिए जो हर प्रोग्राम में अटेंड करना है, भले वो कम्युनिकेशन स्किल में लैक कर रहा है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। ये ऐसा नेटवर्कर बनेगा, ऐसी इसकी डिमांड होगी, दूसरी कंपनियां आएगी आपकी टीम में से इन लोगों को भगा के लेके जाने के लिए। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि और ये आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि और यही हुआ है, धनश्री मैडम कभी हमें छोड़ के गई नहीं। हम जब धनश्री मैडम की बात आती है तो वो भी बात आती है कि उनके लॉयल्टी की बात आती है, क्योंकि उन्होंने हमें कभी छोड़ा नहीं, बिकॉज शी वाज अ साइलेंट पार्टनर, और वो यहाँ पे जिस तरीके से ग्रो हुए इसलिए उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा एक आपका नेटवर्क में का पार्टनर रह सकता है, साइलेंट पार्टनर, जिसके ऊपर आप बहुत मेहनत कर सकते हो। तो ट्रेनिंग दीजिए। और ये डायरेक्ट सेलर जो रहते हैं इस टाइप के, अगर इस सेशन में कोई है जिसे ऐसा लगता है कि मैं बात नहीं करता हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम है, मैं बहुत स्लो हूं, मुझसे ये होगा क्या नहीं होगा, मुझे लोगों को देख के डर आता है, पसीना छूटता है, जो भी, लेकिन आप हर प्रोग्राम में आ रहे हो, हर ट्रेनिंग में आ रहे हो, और
तो लीडर को भी फोकस करना है, भले वो बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे इनिशिएटिव लो। आई विल सजेस्ट आप हमारी टीम में से जितने लोग हैं, धनेश्वरी मैडम को कांटेक्ट करें कि उन्होंने कैसे किया, हर्षाली ढिले को कांटेक्ट करें उन्होंने कैसे किया। अभी मुझे ये 2 नाम याद आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्चुअली साइलेंट पार्टनर थे, बट उन्होंने खुद पे काम किया और सीनियर्स ने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी और आज वो इनिशिएटिव लेके अच्छे लीडर बन रहे। तो ये 7th जो कैटेगरी है, मतलब मैं बहुत ज्यादा करके फैन अगर हूं तो मैं ये 7th कैटेगरी का हूं, क्योंकि ये लोग हम बोलते हैं ना, वो कोरी पार्टी रहते हैं, इनको जो भी सिखाओ वो सीख जाते हैं और बहुत अच्छे फॉलोअर बनते हैं आपके। उसके बाद है 8वें, दैट इज टीम लीडर। मतलब अभी ये ऐसे लोग हैं कि एक डायरेक्ट सेलर जो सपना देखता है मेरे टीम में ऐसे बंदे आए, डायरेक्ट सेलर एवरीवन ड्रीम टू हैव इन टीम। मतलब ऐसे लोग जिनका आप सपना देखते हो, यार ये टीम में आ जाए, यार ये आ जाए तो टीम लग जाए। तो अगर आप ऐसे लोगों का सपना देख रहे हो, ही नोज द रूल्स ऑफ गेम, इन्हें खेल के ना सारे रूल्स पता है, ये सीखते बहुत है। उसी के साथ ये आपको हर जगह टीम के साथ दिखेंगे। आप कोई भी बड़े प्रोग्राम में जाओ, ये अपनी टीम को छोड़ के अकेले में कभी बैठे नहीं रहते, ये पूरा टीम के साथ रहते, टीम के साथ आते हैं, टीम के साथ जाते हैं, टीम के साथ उठते हैं, टीम के साथ बैठते हैं, टीम के साथ खाते हैं। इनकी बहुत सारी टीम के साथ ऐसी बॉन्डिंग रहती है ना, मतलब आप मतलब ये आप समझोगे ये आपके टीम में एक एचआर का रोल प्ले करते हैं। आपके टीम में हम जो बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्सेस, ये पूरे लोगों को मैनेज करने का काम है ना, बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये टीम लीडर रहते हैं और ये बहुत सपोर्टिव रहते हैं, मतलब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग, और इनकी इनकी आदत ही रहती है, मतलब ये नेचर से ही ऐसे है। उसी के साथ ये अपनी टीम में अचीवमेंट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, बहुत फोकस करते हैं, मतलब जितना हो सके अपने टीम अचीवमेंट्स के पीछे लग जाते हैं, बहुत उसके लिए मेहनत करते हैं, वो प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, उस हिसाब से अच्छी प्लानिंग देती है। और ये अपनी टीम की हर एक बात को जानते हैं, ये अपनी टीम के बारे में जो भी है सब कुछ पता रहता है, मतलब पूरा वो कुंडली रहता है उसका, कहाँ से उसने पढ़ाई की, उसका लव मैरिज हुआ या अरेंज मैरिज हुआ, सब कुछ पूरा डिटेल, मतलब कौन से गांव से है क्या नहीं, सब पूरा 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 हिस्ट्री जान लेते हैं। और ये मोस्टली मतलब ये टीम लीडर जो कैटेगरी है ना, बहुत अच्छी कैटेगरी है। तो अगर आप लीडर हो और आपकी टीम में ऐसे टीम लीडर है, तो बस उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, क्योंकि उन्हें सब पता है कैसे करना है, क्या करना है, और उनकी स्कोप जो उनके अंदर जो क्वालिटीज है उसे स्कोप करो। मतलब उनकी जो क्वालिटीज है, किसी की कोई ना कोई एक्सपर्टी रहेगी, उसको पकड़ के उससे एक्सप्लोर करने के ऊपर काम करो अगर आप लीडर हो तो। और अगर आप डायरेक्ट सेलर खुद ऐसे हो जो टीम लीडर में आते हैं, तो आपको करना है, आपको खुद को डुप्लीकेट करना है। आप तो बढ़िया टीम लीडर हो ही, लेकिन आपके नीचे ऐसे टीम लीडर बनाने के लिए जो प्रोसेसेस और सिस्टम्स आपने यूज किए वही उनके ऊपर अप्लाई करने हैं। ये एज अ टीम लीडर अगर आप खुद ऐसे हो तो आपको यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। उसी के साथ 9th रहते हैं सिस्टम फॉलोअर। अभी ये जो 9th कैटेगरी रहती है सिस्टम फॉलोअर की, अभी इसमें क्या होता है, ये जो लोग रहते हैं इन्हें कैसे पहचाने, ये आपको पहले तो हर जगह प्रॉपर ड्रेस कोड में ही मिलेंगे, सबसे पहला इनको पहचानने की साइन। ये कभी आपको ऐसा मतलब आलतू फालतू कपड़े डाल के ये कभी नहीं मिलेगा, इवन ये आपको कभी मतलब मिलेगा तो ये शूज में ही मिलेगा। ये कभी मतलब आपको अगर अच्छे से आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हो ना, तो पहला चीज रहता है ये ड्रेस कोड सही से रहता है। उसी के साथ मतलब है ना, हम बोलते हैं टिप टॉप असत, टिप टॉप रहता है ये पूरा। उसी के साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं सीनियर से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना, सीनियर से आशीर्वाद एक्सपेक्ट करते हैं, गाइडेंस एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। इनसे सीनियर, इनका सीनियर से सिर्फ यही उम्मीद है कि आपका सिर्फ हमारे सर पे हाथ रहे, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो इस टाइप की ये कैटेगरी रहती है। उसी के साथ ये प्रोडक्ट के डेमोज और सेमिनार, ये सारा कुछ ये जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, प्रोडक्ट के डेमो कैसे लेने हैं, सेमिनार कैसे लेना है। उसी के साथ हर ट्रेनिंग में अटेंडेंस रहता है। उसी के साथ ये टीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं। उसी के साथ ये कभी गिव अप नहीं करते, मतलब उन्हें पता है बिजनेस है, ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन ये मायूस होके नहीं बैठते भाई मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये हमेशा वो गिव अप नहीं देंगे, उसमें से रास्ते ढूंढते रहेंगे, अभी अगला क्या करूं, कैसे करूं, नए नए लोग ढूंढते रहेंगे, नए नए तरीके से सिस्टम्स, नए नए आइडियाज लगाते रहेंगे, लेकिन ये गिव अप नहीं करते। उसी के साथ ये टाइम के बहुत पंक्चुअल रहते हैं। ये जो सिस्टम फॉलोअर कैटेगरी है, इन्हें बहुत सक्सेस मिलता है और बहुत पैसा मिलता है। उसी के साथ अगर हम देखें, अगर आप लीडर हो तो आपको करना क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है सिस्टम फॉलोअर के साथ। अगर आपके नीचे अगर कोई ऐसा बंदा है जो पूरा सिस्टम में जा रहा है ना, तो उसके साथ आपको करना है कि ये बहुत अच्छा रिलेशन और बहुत अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा आपसे सिर्फ वही उम्मीद करता है, एक अच्छा रिलेशन। और उसमें आप कुछ, आपको जो भी इन्वेस्ट करना है सारा उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसी के साथ अगर आप डायरेक्ट सेलर हो तो आपको
इस सिस्टम के आप बहुत अच्छे भक्त हो, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्मीद यही रहती है कि मेरे जैसा लोग क्यों नहीं करते। हाँ, तो इस उम्मीद से बाहर आइए। हर एक जन अलग अलग टाइप का है, आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा लोगों के हिसाब से। और 10वां कैटेगरी रहता है, दैट इज मार्चिंग टुवर्ड्स ब्रांड। ये ऐसे लोग रहते हैं जो ब्रांड बनने वाले हैं, मतलब ये आए ही इसलिए हैं ताकि ब्रांड के हिसाब से काम करे। और ये अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट डाली नहीं है, मैं भूल गया, सॉरी, इस सेशन में चेकलिस्ट को ऐड करना। लेकिन ऐसे 10 हैबिट्स रहती है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि ये हर प्रोग्राम हर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जैसे कि ये टीम के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, ये डेली काम करते हैं, ये हर साइकिल में टर्नओवर डालते हैं। इनकी कुछ हैबिट्स है, ये चेकलिस्ट हैबिट है। उसी के साथ ये बुक्स रीड करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस सुनते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। ये बहुत बेसिक प्रोटोकॉल्स, जो मतलब बेसिक चीजें रहते हैं, जो हम कहते हैं वर्क एथिक्स, जिसके ऊपर हमारा अलग सेशन रहता है वर्क एथिक्स के ऊपर, तो ये सारी की सारी वर्क एथिक्स फॉलो करते हैं। तो ऐसे जो चेकलिस्ट रहती है एक लीडर की, तो वो पूरा का पूरा मतलब इनको सारी सिस्टम्स पता है, सब कुछ पता है। और ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक देते हैं, खुद को जब भी बात करेंगे तो सेल्फ टॉक जो रहेगा इनका पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये ऐसा कभी निराश नहीं रहते, सिचुएशन कैसे भी हो, ये हमेशा बोलते हैं, खुद के साथ बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं, इनका छोटा मोटा प्लान नहीं रहता है। ये 2 साल 5 साल का भी प्लान लेके नहीं चलते, ये 10 साल 15 साल का प्लान भी नहीं लेके चलते, ये पूरा जीवन का प्लान लेके चलते हैं। ये जब आते हैं बिजनेस में तो ये लॉन्ग टर्म, मतलब वो ये सोचते हैं कि ये बिजनेस करेगा मेरा और अगला जनरेशन, मतलब ये मेरा जनरेशन भी करेगा और मेरा और अगला जनरेशन भी करेगा। इस प्लानिंग के साथ ये लोग उतरते हैं, ये ब्रांड रहते हैं, ये इनके अंदर आइकॉनिक लीडरशिप क्वालिटीज रहती है। मतलब इसलिए ये मतलब ये बहुत बार आइकॉन ही रहते हैं, उसी के साथ ये ब्रांड्स रहते हैं। मतलब ये इनका हर जगह नाम रहता है, इनकी हर जगह चर्चाएं होती है। 100% एथिकल रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करेंगे। और अगर आप लीडर है तो पहले तो मुश्किल है ऐसे लोग मिलना, तो स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड दिस गोल। मतलब ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप बनना चाहते हो ब्रांड, तो इस ब्रांड के हिसाब से आपकी जर्नी शुरू करो। ये जो हमने 9 टाइप देखे, इसमें मत अटको, हम सबको ये ब्रांड की तरह जाना है, इस हिसाब से चलेंगे। और अगर आप डायरेक्ट सेलर हो और अगर आप ब्रांड हो ऑलरेडी, वैसे तो अगर कोई ब्रांड इस सेशन में नहीं है, अगर है तो हम बात करेंगे उनसे एंड में, तो ओनली डू दिस, आपका जन्म ही इसके लिए हुआ है। सो मार्चिंग टुवर्ड्स दिस ब्रांड, इसी तरीके से ये मतलब हमारे कुछ ब्रांड्स हैं नेटसर्फ के, जिन्हें नेटसर्फ के हीरोज कहा जाता है, इन्हें हम सल्यूट करते हैं। तो इस तरीके से ब्रांड की तरह जाना है। अभी हमारे एक यहाँ पे बहुत अच्छे मेंटोर है जिनकी गाइडेंस में ये पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी है, और उनकी मराठी में कुछ लाइनें हैं, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा। हमें बनना तो ब्रँड है, तो वो कहते हैं आता कोठे आहात याचा विचार करू नका, कोठे जायचा याचा विचार करा। मतलब क्या, आप अभी जहां हो उसके बारे में मत सोचे, आपको जाना कहाँ है वो सोचे। जैसे कि हमें जाना ब्रांड के यहाँ है, या हमें टीम लीडर बनना है, या हमें सिस्टम फॉलोअर बनना है, हमें जाना कहाँ है। आप कौन सी टाइप में हो वो मत देखो, आपको कौन सी टाइप में जाना है वो देखो। उसी के साथ कसे जायचे याचा विचार करू नका, तिथे जायचेच याचा विचार करा। कैसे जाना है ये इसके बारे में ना सोचे, वहां जाना ही है यही सोचना है। हम ये ना सोचे कि कैसे जाएंगे, है ना, कैसे भी जाएंगे लेकिन जाना ही है, ये सोचना बहुत जरूरी है। कसे पहुंचायचे याचा विचार करू नका, मतलब वहां कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में मत सोचे, पहुंचायचेच नक्की याचा विचार करा, मतलब वहां पे पहुंचना ही है, यही सोच के आप करना शुरू कीजिए। तो विद दिस हम सबको ब्रांड बनना है। ये सेशन आपको आपके ब्रांड बनने में, आपका खुद का एक ब्रांड बनाने में बहुत हेल्प करे, इस हिसाब से मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको डू योर बेस्ट। यहाँ पे कुछ जरूर कंफ्यूजन्स रहते हैं, जैसे कि 8 टाइप में कुछ लोग रहेंगे जो टीम लीडर है, और 9 टाइप में कुछ लोग हैं सिस्टम फॉलोअर। तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगा जो 8 टाइप में है ना वो 8 टाइप में ही रहे, वो 9 टाइप में आने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज है लोगों को बांध के रखने की, आपके नीचे ऐसे लोग ढूंढिए जो सिस्टम फॉलोअर बनेंगे। हाँ, थोड़ा आप सिस्टम में ऊपर नीचे करोगे, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है ना लोगों को पकड़ के रखने की, वो आपके अंदर ही है। तो कोई 8 में है तो 9th में जाने की कोई जरूरत नहीं, 8 में से भी वो 10 में जा सकता है, 9th में से भी वो 10th में जा सकता है। उसी के साथ जो 7th वाले हैं वो इनिशिएटिव ले, जो 6th वाले हैं जो सपने देख रहे हैं, हमने वो बताया क्या क्या करना है, वो भी थोड़ा सपने देखने के साथ साथ छोटे छोटे सपने देख के उन्हें पूरे करने की कोशिश कीजिए। तो विद दिस यहाँ पे हम
आप सभी को डू योर बेस्ट कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। मेरा ये शॉर्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन है जो हमने मौलिक भाई सर की डिमांड पे किया था। तो यहाँ पे आप सभी का थैंक्स, आप लोग सब इस सेशन में आए और हम बहुत लकी है, हमारे साथ एक ब्रांड भी है। तो मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा वो भी इस सेशन में है, तो अगर वो हमें थोड़ा सा एज अ ब्रांड थोड़ा हमें इस सेशन के ऊपर भी आप थोड़ा सा बात करेंगे। वाटकर सर, इज इट पॉसिबल टू यू? यस, चलो उन्होंने वीडियो ऑन किया है तो इट इज पॉसिबल फॉर हिम। Yes, सो थैंक यू everything is सर, possible. वेलकम टू हमारे ब्रांड। हमने जो ब्रांड दिखाया आपको और जो लास्ट की लाइंस बताई वो इन्हीं की थी, तो हम इन्हें कहेंगे थोड़ा सा अभी आप आगे सेशन में हमें गाइड करें। यस सर, ओवर टू यू सर। थँक यू प्रमोद सर. आणि खूप चांगलं सेशन घेतलं तुम्ही. हिंदी सर, हिंदी। आपकी बहुत सारी टीम गुजरात की यहाँ पे है। काय हिंदी बोलू की मराठी चालेल ना? सर हिंदी मौलिक ओके शायरी ओके बोले ओके सर आपके। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, तो थैंक यू प्रमोद सर. वैसे आप बहुत बढ़िया ट्रेनर हो, ये आपने साबित कर दिया है. अभी वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, सेंट्रल वेस्ट जोन, इनफैक्ट इंडिया के सारे जोन में अभी इनकी जो ट्रेनिंग की खासियत है, खुद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है और उनके हर अलग अलग टॉपिक्स पर ट्रेनिंग सेशंस है 1-1 घंटे के. तो ये सारे जोन में उनकी डिमांड चालू हो गई है. तो ये टॉपिक भी आपने एक अलग ढंग से पेश किया है. तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली हर एक को अपना खुद के अंदर देखने को आपको मजबूर करता है और हेल्प करता है, ताकि आप कहाँ हो, जैसे मैंने लास्ट लाइन में बोला था कि कहाँ हो ये मत सोचिए, कहाँ जाना है इसके बारे में सोचिए. तब भी कहाँ हो ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. लेकिन अगर ब्रांड तक पहुंचना है तो इसके लिए आपको आपके अंदर आपके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है. वैसे ट्रेनिंग का टॉपिक देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है. हमने नेट सर के साथ 20 साल का प्रवास किया है और ये हर एक कैटेगरी जो इन्होंने बताई है इसके अंदर से हम गुजरे हैं और ये हमने जिन्होंने बताया वो हर चीज हमने की है, ढूंढे लोगों पर प्रोसेस है. क्योंकि आप एक हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा पैसा कमाना है, दो चीज़ों के लिए लोग नॉर्मली काम करते हैं. एक टाइम फ्रीडम चाहिए और दूसरा मनी फ्रीडम चाहिए. मनी फ्रीडम मतलब इतना पैसा, जैसे कि 16 लाख इंडिया में वैसे आज भी बहुत ज़्यादा पैसा है, ह्यूज ना. मतलब एक अच्छा ज़िंदगी जीना है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीना है, तो 3-1 लाख रुपए बस होते हैं, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं लगता है. बीवी कितना भी खर्चे वाली हो, कितना खर्चा करेगी ना, हाँ? खुद का घर हो, इंस्टॉलमेंट हो, फिर भी 3 लाख से ऊपर नहीं पैसा लगता है और 3 लाख में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो. लेकिन यहाँ 16 लाख रुपए मिलता है, हम कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए खुद पर काम करना पड़ेगा, विगरस काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके जो लीडर्स हैं, उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, आपके अंदर डेवलपमेंट क्या करना है. तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो जहाँ बहुत अलग-अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स होते हैं, तो ये उसका जो बेस होता है ट्रेनिंग का, क्वार्टर का तो वन टाइम होता है, बेसिक सिस्टम का तो वन टाइम होता है। ये मेजॉरिटी जो ट्रेनिंग होते हैं, वो होते हैं कि आपके अंदर किस प्रकार के बदलाव लाने हैं, ये वो ट्रेनिंग होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो 2 चीज़ें होती है, पैसा बहुत चाहिए, अनलिमिटेड, 16 लाख ये अनलिमिटेड की भाषा में आता ही है। और ये भी अगर आपको कम पड़ रहा है तो 1 साल इंतज़ार कीजिए, आपको हम 7.25 करोड़ महीना देने वाले हैं। तो ये तो 7.25 करोड़ मतलब लिखने को भी नहीं आएगा लोगों को, इतना पैसा देने वाला है। और दूसरा आता है नेटवर्क मार्केटिंग लोग टाइम फ्रीडम, कि आज देखो हम देखते हैं बहुत सारे बिज़नेसमैन लोग हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोग हैं, पैसे की के तो कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, ना खुद के लिए टाइम है, ना फैमिली के टाइम है, ना हेल्थ के लिए टाइम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ये खासियत है, बहुत कम समय में आपको बहुत पैसा मिलता है और बहुत कम समय में ये जो पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आपको मालूम होगा शायद। एक्टिव मतलब काम करेंगे तो पैसा, पैसिव इनकम मतलब काम नहीं करेंगे तो भी पैसा। तो ये पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो इसमें बहुत कम काम करना पड़ता है, सिर्फ मैनेजमेंट ही करना पड़ता है टीम का। जैसे मैं आज करता हूँ, मुझे महीने में 8-10 दिन के ऊपर काम नहीं रहता है, जो ज़्यादातर मैं मैनेजमेंट करता हूँ। और आज मेरे पास आज भी 3-3 ज़ोन का काम मेरे सर पर कंपनी ने डाला है, उसके बावजूद मैं ये इतने अच्छे से मैनेज करता हूँ,
कि मेरे पास 15 दिन मेरे खुद के लिए रहते हैं, हाँ? ये फिर भी हम खुद के ऊपर काम करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ट्रेनिंग्स देखते हैं, स्टडी करते हैं, टीम का स्टडी करते हैं, तो इसके ऊपर हम काम करते रहते हैं। तो आप आपकी टीम को अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें चाहिए आने वाले 3 से 5 साल मैक्सिमम हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये 3 साल में भी आप पा सकते हो, 2 साल में भी पा सकते हो। लेकिन आप अपने ऊपर कितना अच्छे से काम करोगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है ना, हम अगर किसी को बोलेंगे कि भाई आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका शेड्यूलिंग परफेक्ट होना चाहिए। जब हम ये लोगों को बोलते हैं ना, तब बहुत बार लोगों को बुरा लगता है, कभी-कभी गुस्सा आता है, कभी-कभी हमको नहीं बोलते हैं क्योंकि पोज़ीशन ऐसा है तो नहीं बोलते, किसी और को बोलते हैं, "अरे सर ने ऐसा क्यों बोल दिया? मेरे क्यों बोल दिया? ये क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया?" लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, टेक इट एज़ सजेशन, डेवलपमेंटल सजेशन तरीके का अगर लोगे, तो एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। हमारे एलडीपी हुआ था पूना में भी, चालू हुआ है मतलब। तो पहले दिन में एक 47-48 लाख रुपए कमाया हुआ बंदा, अ, हम दोपहर को 8-10 लोग कैबिनेट के लोग लंच कर रहे थे, दोपहर के टाइम पे। तो वो दाढ़ी नहीं किया था, शूज़ नहीं पहना था, ब्लेज़र नहीं पहना था और मैंने कैबिनेट में आके बैठ गया, हाँ। और मैंने बोला, मतलब आपका इनकम कितना हुआ है? बोलता सर 47 लाख कमाया। तो फिर ऐसे क्यों आए हो? दाढ़ी नहीं किया, शूज़ नहीं पहना, आपका ड्रेस देखो कैसे पहने आपने, जैसे कि आप बिगिनर हो, हाँ? ब्लेज़र चाहिए, हैं? एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, तो ही टूक इट पॉजिटिवली। उन्होंने इतना पॉजिटिवली ले लिया कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तो तुरंत उसके 9 लोगों को लेके आया, मेरे साथ फोटो सेशन, सबसे ज़्यादा फोटो उसने निकाले और अगली मीटिंग से वो देखा एकदम टकाटक। मतलब वो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया। अच्छा, हमें किसी को बोल के किसी को दुखाना नहीं है, हैं? ये दुखाने वाला काम हमारा नहीं है, हमारा जोड़ने का काम है। लेकिन सीनियर जो भी बोलता है ना, वो अपने दिल से बोलता है कि ये मेरा लीडर है, मेरी बातें सुनने के लिए आया है, तो टेक इट पॉजिटिवली, हैं? हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बने, हम चाहते हैं कि ये आया हुआ हर एक बंदे को कैप लगे, लेकिन सिर्फ कैप लगाना और आपका एक इमेज आपकी टीम में तैयार होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो पैसा तो यहाँ कोई भी कमाएगा। कोई भी, अरे बढ़िया नहीं, एवरीबॉडी कमाएगा, हाँ? बिकॉज़ ऑफ सिस्टम ही, हमारे सिस्टम में आप काम करोगे तो ह्यूज पैसा मिलने वाला है। लेकिन 3 लाख के बाद क्या आएगा आपके साथ में? 3 लाख के बाद आपके आएगा इमेज। भाई ये लीडर टीम के साथ कैसे रहता है? कैसे खर्च करता है? इसकी इमेज कैसी है? इसका बॉन्डिंग कैसा है? इसका रिलेशनशिप कैसा है? वो कितना हेल्प करता है? हाँ? ज़रूरत नहीं है तो भी कितना हेल्प करता है? आउट ऑफ द बॉक्स क्या करता है? ये वो लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। और उस ऑब्जर्वेशन से आपका इमेज तैयार होता है और इमेज से होता है आपका ब्रांड तैयार होता है। क्योंकि आखिर में क्या काम आता है? आखिर में पैसा काम नहीं आता है। नेटसर्फ में और हमारी टीम में यहाँ जो हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, हैं? उसको पैसा तो आने वाला ही है, बाय डिफ़ॉल्ट है। ये पत्थर के ऊपर एक लकीर आप लेके जाइए, परमाने वाले ही हो। लेकिन जो मायने रखेगा बहुत, आपकी इमेज आपकी टीम में क्या है? आपकी इमेज जहाँ भी जाते हो, वहाँ क्या इमेज से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि ये बिज़नेस करेगा आपका और हमारा नेक्स्ट जनरेशन। तो हम आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सजेस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्योंकि हमको लगता है कि आपके भी डेवलप होना चाहिए, हर एक का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक ने पैसा कमाना चाहिए, हर एक के सपने 3 से 5 साल के अंदर पूरे होने चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जो आप 18 साल के होने के बाद में बिज़नेस करने के लायकी के होने के बाद में 3 से 5 साल के अंदर अपने सारे सपने पूरे होते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में एक भी सेक्टर नहीं है। लेकिन नेटसप या ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिन्होंने लास्ट 20 साल में प्रूव करके दिया है, अगर आप सच में सिस्टम समझते हो, सिस्टम के अंदर काम करते हो और आप ब्रांड इमेज की तरफ पहुँचना है, ये इमेज लेके अगर ये सोच लेके अगर काम करते हो, क्या आप लग रहा था बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, हाँ? लेकिन लोगों को पकड़ के रखोगे, लोगों के लिए काम करोगे, तो ये होने वाला है। मैं आज मेरे घर में बैठा हूँ, मेरे फैमिली बाजू में है, लेकिन फैमिली को मैं हमेशा बोलता हूँ, ये तुम में जो हमारी फैमिली ना, वो मेरी 2 नंबर की फैमिली है और मेरी जो 1 नंबर की फैमिली है ना, ये जो स्क्रीन में बैठी हुई है, जो फील्ड पे काम करता हूँ, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, ये मेरी 1 नंबर की फैमिली है। क्योंकि ये मेरे साथ है, तो तुम मेरे साथ दोगे। ये मेरे साथ नहीं तो तुम मुझे ऐसे ही मैं घर से बाहर भगा दोगे, हाँ? तो इतना इम्पोर्टेंस मैं उनको सामने से बोलता हूँ, हाँ? और सब जगह बोलता हूँ। तो इतना इम्पोर्टेंस मैं ये नेटवर्क के फैमिली को देता हूँ और उनके वेल-बीइंग के लिए मैं हमेशा काम करता हूँ, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। आज मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने रिक्वेस्ट किया, "सर आप आज आइए, थोड़ा आप आते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है।" तो मैं आया,
और इसका फायदा इन लोगों ने ले लिया कि मुझे थोड़ा बोलने के लिए लगा दिया है। ये हमको बोलने का तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, जो भी हमसे आता है, बात करता है, हम हर एक के लिए क्या तक पहुँचाना चाहते हैं। और सिर्फ पैसा नहीं, नेटसेप में संस्कार जो है ना, मतलब एक एफडी में आता है, वहाँ से उसके ऊपर जो संस्कार चालू होते हैं, वो संस्कार आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। सिर्फ नेटसेप में नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपका जो भी लाइफ हो, आपके हर लाइफ में ये संस्कार हमारे टीम में आपके ऊपर जो दिए, वो काम आएँगे। क्योंकि ब्रांड का मतलब भी वही है ना, एक ट्रस्ट, एक विश्वास, हाँ, कंसिस्टेंसी। ये जो बहुत सारी चीज़ें हम ब्रांड की तरफ देखते हैं ना, गारंटी, हाँ, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, वो एक ब्रांड के अंडर होती है, हाँ। तो ब्रांड की तरफ बनिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है, समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, एस्टैब्लिश करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये सोच लेके चलिए, एक ना एक दिन सिर्फ क्या आप नहीं, आप भी ब्रांड बनोगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसके लिए हम आपके साथ 24/7 है। आपको जो मदद चाहिए, जब चाहिए, जितनी चाहिए, जैसी चाहिए, हम आपके साथ हैं, हाँ। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि आपके लिए तो बेस्ट ऑफ लक ऐसे रहता ही है, लेकिन आप ब्रांड बनो, एक अपनी खुद की इमेज आपकी टीम में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सोशल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, सब जगह बनाओ। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज का मेरा जो छोटा सा सेशन है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, सैनिटाइजर यूज करते रहिए, डिस्टेंस रखिए और मास्क लगाते रहिए, सेफ रहिए, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर आप भी खाते रहिए और अपनी टीम को भी खाते रहिए, ताकि कोरोना होगा भी ना तो 8 दिन के अंदर आप बाहर आ जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मौलिक भाई क्लोज कर दे। तो सर आज तो आपने सुनने पे सुबह कर दिया ब्रांड को बुला के, और बहुत अच्छा लगा सर को मिलके, सर को सुन के। हमेशा अच्छा ही लगता है उनको मिलके, पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है उनकी तरफ से। सर आज जो 10 नेटवर्क आपने लिया, लास्ट जब आपने लिया था तब मैं सुपरस्टार था, आज मैं गोल्ड क्लब में हूँ। तो ये है डिफरेंस, वेरी ये गुड, है वेरी गुड। ताकत, ये टॉपिक का ताकत है, क्योंकि आपको रियलाइज कराता है आप कहाँ पे हो, आपको क्या इम्प्रूव करना है, क्या बनना है, और आपकी टीम को कैसे बनाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग आप हमेशा सुने, जब भी आपके पास आए, रिपीटेडली सुने, अपना टीम ऐसे बनाए कि ब्रांड पोजीशन पे आप अपने आप को पहुंचाए, क्योंकि वहां पे पहुंचाने के बाद ही आपको रियलाइज होगा कि जिंदगी जीने में असली मजा क्या है। पटकर सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, मैं लास्ट में एक सेंटेंस ऐड करना चाहूँगा। वैसे आप हमें पूरी रात दोगे तो भी कम पड़ता है, लेकिन एक सेंटेंस ज़रूर बोलना चाहूँगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। हम किसी के बॉस नहीं है और कोई हमारा नौकर नहीं है। हम किसी को सैलरी नहीं देते हैं। तो आपको किसी के ऊपर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना, किसी के साथ झगड़ा करना बिल्कुल परमिशन नहीं है। क्योंकि एक ध्यान में रखो, आपकी टीम कितनी बड़ी है और कितने लोग काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं ना, तो ये आपके नौकर नहीं है, हैं? आप उनके बॉस नहीं हो, हैं? जैसे भी लोग आते हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करो, हैं? क्योंकि जॉब में क्या होता है ना, जॉब में अगर 10 पोस्ट होती है, वहाँ 1000 लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, और उसमें से सिलेक्ट किया जाता है। तो वो तो जैसे बोला वैसे ही करेगा ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक बंदा अपना अपना बॉस है, वो टाइम फ्रीडम उसको दिया हुआ है। तो किसी के ऊपर भी किसी भी हालत में कभी भी टारगेट पूरा करे ना करे, मीटिंग में आए ना आए, शेड्यूल संभाले नहीं संभाले, आपको किसी पर गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, इसका इम्पोर्टेंस आप उसको जरूर समझाइए, इस समय पे क्यों आना चाहिए, हाँ, टारगेट के पीछे क्यों लगना चाहिए, नहीं वो तो भी कोई बात है, कोशिश क्यों करते रहना चाहिए, ये जरूर समझाइए। लेकिन किसी के ऊपर बॉसिंग करना किसी को अधिकार दिया नहीं है, ये ध्यान में रखना। ओके, थैंक यस यू। सर, थैंक यू। हमारी टीम में कृष्णा चौहान है, और हमेशा बोलते हैं कि हम सब बिजनेस पार्टनर्स है, करेक्ट कोई है। बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो बिजनेस पार्टनर की तरह ही काम करें और अपना ग्रोथ बढ़ाएं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वाडकर सर, एंड थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर, कि आज मेरे रिक्वेस्ट पे आपने सेशन लिया, और भविष्य में भी आप ऐसे ही जोरदार सेशन लेते रहे और हमारा नॉलेज बढ़ाते रहे। तो विद दिस आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन नाउ। 10:10 हो गए हैं। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं। थैंक बाय यू। बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट।